नमस्कार। अच्छा, क्या आपके पास भी भारत के चुनाव आयोग की तरफ से SIR 2026 नोटिस आया है? ये है क्या? असल में ये मतदाता सूची को मतलब आपकी वोटर लिस्ट को अपडेट और एकदम सही रखने का एक तरीका है। पर हाँ, नोटिस देखकर एक बार तो दिमाग में आता ही है कि भाई अब करना क्या है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं और सबसे अच्छी बात ये देखेंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन इसका जवाब दे सकते हैं। अक्सर होता है ना, जैसे ही कोई सरकारी नोटिस घर आता है थोड़ी टेंशन हो जाती है कि अरे ये क्यों आ गया, इसका जवाब कैसे देना है। पर सच कहूं तो ये बस एक रूटीन चेक है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि वोटर लिस्ट में हर किसी की जानकारी एकदम अप टू डेट और सही हो। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। अब टेंशन लेने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इस पूरे काम को इतना आसान बना दिया है कि इसका हल सच में बस कुछ ही क्लिक्स दूर है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे अब कोई भी वोटर इस नोटिस का जवाब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से दे सकता है, और वो भी बिना किसी ऑफिस के चक्कर काटे या किसी से मदद मांगे। चलिए देखते हैं ये डिजिटल प्रोसेस काम कैसे करता है। तो ये ऑनलाइन रिस्पॉन्स है क्या चीज? देखिए, ये भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI का बनाया हुआ एक ऑफिशियल पूरी तरह से डिजिटल तरीका है। इसके जरिए कोई भी वोटर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सीधे और सेफ तरीके से ECI के पोर्टल पर ही जमा कर सकता है। चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था कि आखिर ये पूरा प्रोसेस है क्या। हम स्टेप बाय स्टेप हर कदम को समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो शुरू करें। देखिए, पूरा का पूरा प्रोसेस ना सिर्फ इन 5 सिंपल स्टेप्स का है। पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए, अपना सायर नोटिस चुनिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और बस सबमिट करके कंफर्मेशन देख लीजिए। है ना एकदम आसान। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, हमेशा हमेशा याद रखिए कि आपको सिर्फ ऑफिशियल वोटर सर्विस पोर्टल ही इस्तेमाल करना है। इसका एड्रेस है voters.eci.gov.in। देखिए, मिलती जुलती या नकली वेबसाइट से आपकी जानकारी लीक हो सकती है, तो इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है, सही एड्रेस ही यूज करना है। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर 2, लॉगिन। इसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। पहला, आपका वोटर ID कार्ड नंबर, जिसे एपिक नंबर भी कहते हैं। दूसरा, वो मोबाइल नंबर जो आपके वोटर कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। और तीसरा, उसी नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको डालना होगा। जैसे ही आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा। बस वहीं पर आपको सार नोटिस जैसा एक ऑप्शन ढूंढना है। उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको जवाब में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। अच्छा, प्रोसेस तो सिंपल है, पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए ना, तो ये काम एक ही बार में बिना किसी गड़बड़ के हो जाएगा। इन्हें आप प्रो टिप समझ सकते हैं, जो इस काम को और भी स्मूथ बना देंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये। एक मजेदार बात यह है कि जवाब देने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन तरीका जाहिर है सबसे तेज और आसान है, पर मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वो ऑफलाइन ही करना चाहता है, तो वो पुराना वाला पारंपरिक तरीका भी अभी मौजूद है। ये बात शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले प्लीज एक बार डबल चेक कर लें कि उसकी फोटो या स्कैन एकदम साफ है या नहीं। हर शब्द आराम से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट धुंधला हुआ ना, तो आपका सबमिशन रिजेक्ट हो सकता है और फिर सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो फाइनल सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले ये एक छोटी सी चेकलिस्ट अपने दिमाग में रखिए। क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? क्या वो एकदम साफ है? क्या सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं? और हाँ, सबसे ज़रूरी, सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर कंफर्मेशन का मैसेज आया या नहीं, ये ज़रूर देख लेना है। तो इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ने अब ये पावर सीधे हमारे यानी नागरिकों के हाथ में दे दी है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, बल्कि ये हमें एम्पावर करने का एक तरीका है। इससे सरकारी कामों में हमारी भागीदारी कितनी आसान हो जाती है ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, अब ऑफिसों के चक्कर काटना या किसी पर डिपेंड रहना, ये सब खत्म। कोई भी इंसान कहीं से भी अपने घर के आराम से इस जरूरी सरकारी काम को चुटकियों में पूरा कर सकता है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचिए, जब वोटिंग और चुनाव जैसे जरूरी सरकारी काम इतने आसान, इतने ट्रांसपेरेंट और इतने एक्सेसिबल हो जाते हैं, तो इस